Welcome to my channel. My name is Hassan Nawaz. Today our topic is HRK Physics Chapter 16 ग्रेविटेशंस को लेके चलेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर जो की पॉइंट्स है बेसिक MCQs हैं जो आपके फिज़िक्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो थारोली इस चीज़ का मैंने रीड करके और जो की पॉइंट्स निकाले हैं वो मैंने अलहदा से यहाँ पे निकाले हुए हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट mass from infinity to that point under the influence of the gravitational field of a given mass, ठीक है, without changing the velocity। फॉर्मूला उसका ग्रेविटेशनल एनर्जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम ओवर आर स्क्वायर, इंटीग्रेट करेंगे इन्फिनिटी टू आर और ई जी और डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करने के बाद अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ mass m from infinity to a point, that point under the influence of the given mass m without changing the velocity। फार्मूला उसका यूज़ करेंगे। ये पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस जी, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है। ये हमारे पास कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर आर। तो यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। यहाँ पे हमारे पास इसको हम लिख लेंगे, यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में ये होती है, तो इसको हम वी जी लिख लेंगे, वो साथ एम आ जाएगा। और ये वर्क डन डब्ल्यू होता है हमारे पास इस चीज़ के इक्वल, तो इसको हम लिख लेंगे सिंपल हमारे पास वेरिएशन ऑफ दी जी। अब स्मॉल जी की वैल्यू अंडर द हाइट के साथ कैसे इसके अंदर वेरिएशन आती है। द वैल्यू ऑफ द जी डिक्रीज होती है विद द हाइट के साथ। ठीक है, और द वेरिएशन ऑफ द जी विद द डेप्थ के साथ, जी की वैल्यू डेप्थ के साथ जो होती है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, बट द सेंटर ऑफ द अर्थ वैल्यू जी होती है वो ज़ीरो हो जाती है। अब वेरिएशन ऑफ द जी विद द रिलेशन ऑफ द अर्थ लैटीट्यूड के साथ। द वैल्यू ऑफ द जी इज़ मैक्सिमम एट द पोल्स, द वैल्यू ऑफ द जी इज़ मिनिमम एट द इक्वेटर। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला वी नॉट कैपिटल जी कैपिटल एम ओवर आर अंडर रूट, दिस इज़ द ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है कि टू कैपिटल जी कैपिटल एम ओवर आर अंडर रूट, दिस इज़ द एस्केप वेलोसिटी। नोट डाउन कीजिएगा, एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू ऑर्बिटल वेलोसिटी अंडर रूट के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। ये फार्मूला एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी का रिलेशन है। यहाँ पे टाइम पीरियड का फार्मूला होता है हमारे पास, ये फार्मूला होता है टी स्केयर इज इक्वल टू 4 पाई स्केयर आर क्यूब ओवर कैपिटल जी कैपिटल एम। अब ये हमारे पास केपलर थर्ड लॉ की इक्वेशन है बेसिकली। अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्केयर, तो यहाँ पे इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर 2 आर। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है हमारे पास माइनस जी कैपिटल एम कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर, दिस इज़ द पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज़ द काइनेटिक एनर्जी। अब टोटल एनर्जी को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर 2 आर, दिस इज़ द टोटल एनर्जी। तो ये कुछ की पॉइंट यहाँ पे मैंने पॉइंट आउट किए हैं और कुछ फर्दर आपको बताता चलूँ। तो यहाँ पे आपने याद कर लेना है, ये नेकलेस कैप्रिकस ने ये बेसिकली कहा था कि सेंटर में सूरज होता है, सन होता है और उसके गिर्द प्लैनेट्स मूव कर रहे होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है। उसके बाद कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं हमारे पास। केपलर्स लॉ को आपने देख लेना है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ पीरियड्स, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, लॉ ऑफ पीरियड्स, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, लॉ ऑफ एरिया, ये 3 लॉज आपने याद रख लेने। ठीक है, उसके बाद न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ, एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट अदर पार्टिकल्स विद द फोर्स एफ एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और उसके बाद स्मॉल जी की वैल्यू 10 होती है और कैपिटल जी की वैल्यू कैवेंडिश ने बताई थी और इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 6.67 10 रेज़ की पावर -11 न्यूटन मीटर स्केयर पर के जी स्केयर, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने बातें याद रखनी है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं तो वो आपको बताता चलता हूँ। यहाँ से ये चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो उनमें हमारे पास कुछ चीज़ें आ जाती हैं फर्दर। यहाँ पे आपको बताऊँ तो ये पोटेंशियल एनर्जी की बातें आपको बता चुका हूँ और आपने ये बात याद रखनी है। यहाँ पे ये केपलर्स लॉ यहाँ पे आपने याद रखने हैं। अफिलियन क्या होता है बेसिकली, ये 4 जुलाई को होता है और ये मैक्सिमम डिस्टेंस होता है ये ऑफ द ऑर्बिटिंग बॉडी फ्रॉम द सेंटर बॉडी इज़ इंडिकेटेड बाय द प्रीफिक्स। ठीक है, ये बेसिकली मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन होता है। ठीक है, और अगर मिनिमम डिस्टेंस की बात करें तो हमारे पास वो बेसिकली क्या होता है कि द क्लोज टू द आर पी, ठीक है, इंडिकेट द प्रीफिक्सेस, और ये बेसिकली हमारे पास
पेरी हेलन होता है। ये मिनिमम डिस्टेंस होता है और ये 3 जनवरी को बेसिकली ये देखा जाता है कि हमारा कोई भी प्लैनेट सूरज के करीब कितना है और दूर कितना है। ये बेसिकली ये यहाँ पे हमारे पास होता है एफिलियन और पेरी हेलन, ये दोनों आपने यह बातें याद रखनी है, ठीक है। और ये उसके बाद केपलर्स के लॉ आपको मैंने बताए हैं, ये आप लोगों ने देख लेने हैं, ठीक है। ऑल दी बेस्ट। इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आप लोगों के साथ ये HR के फिजिक्स से निकाल के सेपरेट जहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऑल दी बेस्ट, टेक केयर। अगर इसी तरह फर्दर चीज़ों को लेके चलूँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।